इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं, बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने सुखवाक सूत्र के दरमियान हमें अलग अलग विषयों पर सुख कैसे प्राप्त होता है ये बताया है। सुख प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अगर महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह है हमारे मन की। कबीर जी ने कहा भी है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अर्थात अगर हम मन से अनुभव करें कि मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लिया है, इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, देव गुरु कृपा धर्म से अच्छे गुरु मिले हैं, तो अगर हम ऐसा बार बार चिंतन करें, विचार करें, तो हम अपने मन से क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। परंतु बार बार अगर ये चिंतन किया कि दुनिया में कितना सुख है, कितना वैभव है, दुनिया में कितने लोग कितने खुश हैं, और हे परमात्मा तूने मुझे ही क्यों चुना कि मेरे ही जीवन में क्या है? अत्यधिक दुख है। मैं कभी कभी स्वास्थ्यता से दुखी हो जाता हूँ, कभी परिवार वालों से दुखी हो जाता हूँ, और कभी कभी अपने ही बोलने से क्या हो जाता हूँ? दुखी हो जाता हूँ। परंतु अगर हम यह विचार करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, या मैं बहुत सुखी हूँ, तो हम क्या महसूस करेंगे? सुख की अनुभूति करेंगे। हमारे यहाँ पर आचार्य महर्षि पतंजलि ने हमें एक सूत्र दिया है योग के माध्यम से, चित्तवृत्ति निरोधः योगः। अर्थात हमारे चित्त में आने वाली जो विचार है या जो प्रवृत्तियां है, उसका अगर हम ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, बार बार मंथन करेंगे कि मुझे मेरे क्रोध को दूर करना है, मुझे मेरे कषायों को दूर करना है, या मुझे मेरे अहंकार को दूर करना है, बार बार चित्त की अगर शुद्धिकरण बार बार किया जाए तो वह हमारा एक योग बनेगा, और योग से ही सुख अर्थात मन की भी सुख की क्या हो सकती है? हमें प्राप्ति हो सकती है। आपने कभी ताश के पत्ते अगर खेले हो या कभी देखे हो, तो उसके अंदर एक पत्ता आता है, वो है जोकर का। एक रानी होती है, एक किंग राजा होता है, या और भी कुछ कुछ बादशाह वगैरह, तो उसमें एक पत्ता है, वो है जोकर का। उस जोकर के पत्ते पर हमेशा क्या दिखती है? अटपटान सी टोपी, अलग से कपड़े, और चेहरे पे हास्य। और आपने कभी सर्कस के माध्यम से भी देखा होगा कि सर्कस में एक जोकर होता है जिसके कपड़े कैसे होते हैं? अजीब से होते हैं, और देखकर ही हमें क्या आती है? हंसी आती है। ऐसा लगता है कि कैसे कपड़े पहने हैं, अजीब से, अजीब सी टोपी, अजीब से चेहरे पर भी नाक पे कुछ लगाया है ना। आपने देखा होगा कई बार अपने टीवी के माध्यम से, या कभी घूमने गए होंगे उस माध्यम से आपने देखा होगा कि एक जोकर होता है सर्कस में, और उसे देखकर हमें क्या होती है? एक अलग सी हंसी आती है कि कैसे कपड़े पहने हैं। या कोई छोटा सा बालक अगर कुछ पहन ले या कुछ पाउडर लगा ले, तो हम उसे हंसते हैं कि क्या जोकर जैसा दिख रहा है तू, है ना। तो एक विदेश के एक जोकर थे जो सबसे पहले वो जोकर बने थे, उनका नाम था ग्रेमाल्डी। वो ग्रेमाल्डी एक बार किसी डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं दुनिया को हंसाता हूँ, मैंने आज तक कई हजारों कार्यक्रम किए, परंतु मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ। मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, मन से बहुत दुखी हूँ। मैं बाहर तो हंसाने का काम करता हूँ, परंतु मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी बात सुनी, उसने अपना परिचय नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, हंसाता हूँ, परंतु मैं मन से काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, अशांत हूँ, काफ़ी अपने आप को एक रोगी या एक दुखी महसूस कर रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, आजकल सर्कस में एक जोकर आते हैं, उनका नाम है ग्रेमाल्डी, आप उनको देखो, वो कितने खुश है।
अजीब से कपड़े पहने हैं, अजीब सा उनका पहनाव है, परंतु उसके बावजूद भी वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, वो खुश है। उनसे कुछ जाकर क्या करो, सीखो, उन्हें देखो, उन्हें जानो, या उनसे कुछ सीखो तुम, कितना वो हंसाते हैं दुनिया को। तब वो व्यक्ति धीरे से कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं और कोई नहीं, मैं कौन हूँ, ग्रेमाल्डी हूँ, मैं वही जोकर हूँ। परंतु बंधुओं, आज हम सब की भी यही स्थिति हो गई है, हम वही होते हैं, परंतु हम अंदर से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि हमें कहते हैं कि अगर दुखों से अगर दूर होना है, मन की अशांति से, मन की अप्रसन्नता से अगर दूर होना है, तो उसका केवल मात्र उपाय, केवल मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय तो यही हो सकता है कि हम अपने कषायों को, अर्थात हमारे क्रोध को, हमारे अहंकार को, हमारे लोभ को अगर हम कम करें, हमारे आने वाले विचारों को अगर हम कम करें, तो शायद हम इस मन की जो रोग है या मन की जो अप्रसन्नता है, जो हमारे मन के अशांत करने वाला जो भाव है, उस पर अगर हम बार बार चिंतन करें, हमारे क्रोध को हम कंट्रोल करें, या हम उसे सीखें कि कैसे मैनेज करना है हमारे कषायों को, क्रोध को, अहंकार को, अभिमान को, तो हम क्या बन सकते हैं, सुखी बन सकते हैं, मन से सुखी बन सकते हैं, तन से सुखी बन सकते हैं। परंतु उसके लिए हमें पतंजलि का जो सिद्धांत है वो क्या करना पड़ेगा, हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा। मन की प्रवृत्तियों को हमारे वश में हमें करना पड़ेगा। और ये जो भी सारी प्रवृत्तियां हैं, ये बाहरी नहीं है, ये कैसी है, आंतरिक प्रवृत्तियां है। और इसके लिए आप भले ही दुनिया में कितना पैसा खर्च कर लो, कितनी चीजें कहीं कर जाओ, टाइम खर्च कर दो, पैसा खर्च कर दो, परंतु ये जो रामबाण जो उपाय है, ये परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। इसका एक ही उपाय है कि मन की प्रवृत्तियों को क्या करना है, हमारे कंट्रोल में करना है। हम उसकी कंट्रोल में ना जाए, वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो हम क्या बन सकते हैं, मन से स्वस्थ बन सकते हैं। और जब हम मन से स्वस्थ बनेंगे तो शरीर से भी बनेंगे और वचनों से भी बनेंगे। इतना कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। बोलिए श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी की।